राधे राधे, जय गुरुदेव। आप सभी को नया वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि नए साल में हमें कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प जरूर करना चाहिए जो हमारे जीवन से संबंधित हो। अगर किया है तो अच्छी बात है और उसको निभाना भी चाहिए। पूरे साल हमें ये देखना चाहिए कि जो हमने संकल्प लिया है क्या हम उसको निभा भी पा रहे हैं। हमें तोड़ने के लिए नहीं, उसको एक संकल्पित होकर लेना है कि हमें ये कार्य करना है और जीवन में बदलाव लाना ही है, क्योंकि जीवन परिवर्तन के लिए ही है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा जीवन नहीं चलेगा। और एक बात और कि जीवन में हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि जिस समय हमने ये सोचा कि हमें सब कुछ आता है वहीं हमने अपनी प्रगति के मार्ग को रोक दिया। जब तक हम सीखते रहते हैं, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमें सीखते ही रहना चाहिए। और जब तक हम सीखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है। और ये चीज़ हमने अपने जीवन से ही सीखी है कि जीवन में हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें ये नहीं आता है, और ना ही हमने हार मानी कि हम ये नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे से धारण की हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस चीज़ को संकल्पित होकर चलते हैं और हार नहीं मानते हैं तो हर कार्य पूरे होते हैं। जीवन में हम हारते वही हैं जहाँ हमारा भरोसा खुद का नहीं होता है। जब हमारा भरोसा हो तो हमें हार नहीं मिलती है। हाँ, समय लग सकता है तो समय दें और समय के साथ साथ अपनी समझ भी रखें कि हमें कब, कैसे, कौन सा समय, कौन सा कदम उठाना है, कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ हमें किससे क्या बात करनी है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम याद रखेंगे तो हम अपने जीवन में जो भी संकल्प लेंगे वो पूरा ज़रूर होगा। जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, जो हमने संकल्प लिया है उससे पीछे नहीं हटना है। जीवन में एक संकल्प लें जो हमारे जीवन को बदलने की प्रेरणा देता है, और जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं वो संकल्प तो ज़रूर लेना चाहिए कि क्या हम नहीं कर सकते हैं। और ये अपने आप को दिखाना चाहिए कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो शायद ये माता पिता की भी प्रेरणा रही होगी और उनको देखा, उनके आदर्श रहे होंगे। और ये होता है, जैसा हम पीछे देखते हैं अपने माता पिता को, हम वैसे ही अपने रास्ते चुनते हैं। और जब हम रास्ते चुनते हैं तो उसमें चलने की शक्ति या प्रेरणा भगवान देता है। अगर हम भगवान से जुड़े हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ संकल्प मात्र लेते हैं, बाकी के काम भगवान ही पूरे करते हैं। तो जब हमने ये सोच लिया, जब हमने ये मान लिया कि हमें ये कार्य करना है, तो इसका मतलब है कि हम अपने प्रगति के मार्ग खोल रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा है जो ये बोल के रह जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है। जीवन में सबको सब कुछ नहीं आता है, और जीवन मिला ही इसलिए है कि हम सीखते रहें। जहाँ से भी हमें कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है, सीख लेना चाहिए। स्थान या व्यक्ति मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो हमारी सोच कि हम किस विचार के हैं और हमें क्या सीखना है, क्या सीख के हमें आगे जाना है। तो जीवन में जब भी मौका मिले सीखने का तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति कभी भी अभिमानी नहीं होता है। अभिमानी वही होता है जो ये कहता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में जितना सीखेंगे उतना ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हम लोगों को या अपने आप को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो वो हमारे लिए एक जीवन में जो खुशियाँ होती हैं वो यहीं से शुरुआत होती है। जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की वो एक पहली ऐसी कड़ी होती है जहाँ हम दूसरों को भी खुशी देते हैं और हम अपने आप को भी खुश रखते हैं। तो अगर खुशी देनी है तो हम खुद भी खुश रहेंगे, और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हम सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, शायद इसलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब हम दूसरों की खुशी देखेंगे तो हम उसकी भी खुशी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हमें भी शांति मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। तो आप सब ने कैसा संकल्प लिया है? अगर नहीं लिया है तो आज पहला दिन है साल का, तो ज़रूर लें और उस संकल्प के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
हमेशा जब तक सांसें हैं, जब तक आपका जीवन है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, सीखते ही रहना चाहिए। जीवन एक पाठशाला है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय गुरुदेव।